हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट को देख लिया था, ठीक है, उनके टाइप देखे थे, प्रॉपर्टी देखी थी। तो आज हम देखने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है, इनके कौन से टाइप होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। ये जो है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पोलैरिटी प्रोड्यूस विद इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू वन ऑफ द एटम अटैच्ड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है कब, जब वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है किसी एक एटम की ओर, तो वहां पर जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब कि वहां पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एक अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। जब अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो वहां पर क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके बीच में, उसमें से पाई बॉन्ड टूट जाता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम की तरफ चला जाता है। तो वहां पर जो ट्रांसफर हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन का अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ये जो है एक टेम्पररी इफेक्ट है। प्रॉपर्टीज में अगर आपको बात करी जाए तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, थोड़ा देर के लिए होता है, उसके बाद ये दोबारा अपने स्ट्रक्चर में आ जाएगा अगर ये रिवर्सिबल हुआ तो। एंड इट इज प्रोड्यूस व्हेन सम अटैकिंग रिएजेंट अटैक टू इट, और तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा प्रेजेंट है, मान लेते हैं एथीन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये भी हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है पाई बॉन्ड पे वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा पाई बॉन्ड पे वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो कि क्या करेगा, अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट पे। तो जब यहाँ पर ये अटैक करेगा तो ये किस कार्बन पे जुड़ रहा है, इस कार्बन पे जुड़ना चाह रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ये तो टूटना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो हमें इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये भी, इनका पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के साथ ये नेगेटिव चार्ज भी इसके पास आ गया है। तो ये होता है यहाँ पर जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस तरह का जो यहाँ पर हुआ, पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। जब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है और उसका जो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे कार्बन की ओर। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए इसके टाइप क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं। जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप थे, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी 2 टाइप होते हैं, प्लस ई टाइप और एक माइनस ई। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, इफ द अटैकिंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल द पाई इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एटम इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब अटैकिंग स्पीसीज जो है, जो अटैक करने वाला स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगा तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो कार्बन की तरफ होगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच करने जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इसको और एक डेफिनेशन दे सकते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा डेफिनेशन है, इन प्लस ई इफेक्ट पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू द साइड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि जिस तरफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच करने वाला है उस तरफ अगर पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो वहां पर हमें प्लस ई इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ये प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है ये अटैकिंग रिएजेंट है जो कि अटैच करने वाला है इस कार्बन पे। तो देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ना कि ये दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल इस तरह के कार्बन पे जाकर के अटैच करेगा तो इस कार्बन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये अब टूटेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करती है, उस कार्बन की तरफ मूव करती है जहां पर अटैकिंग एजेंट अटैच करेगा, ठीक है। सेकेंड टाइप है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ नहीं जाएगा, जहां पर वो अटैच करना होता है उसके पास नहीं जाएगा, उससे थोड़ा
थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच करेगा, इस कार्बन पे अटैच करेगा। तो यहाँ पर ये जाकर के अटैच कर दिया, तो क्योंकि इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके वो इसके साथ अटैच करेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूट करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो होगा माइनस ई इफेक्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या फिर हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, और जब अटैकिंग रीजन प्रेजेंट होता है, अटैक करता है, तभी ये प्रोड्यूस होता है, नहीं तो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने दो टाइप देखा, जिसमें कि एक प्लस ई इफेक्ट था और एक माइनस ई इफेक्ट था। प्लस ई इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब वहां पर अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा तब। तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करेगा जहां पर अटैकिंग रीजन अटैच होने वाला होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, ऐसा इफेक्ट जहां पर अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है जिधर न्यूक्लियोफाइल अटैच होना रहता है उससे दूर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी ये एग्जांपल देख लिया। ठीक है, तो माइनस का मतलब होता है अवे और प्लस का मतलब होता है टुवर्ड्स। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट क्या है, माइनस ई इफेक्ट क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।